गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ फाइटिंग क्लासेस। आज हम बेसिकली चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन का, जिसका नेम है बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? अब नॉर्मल कंडीशंस। मतलब कई बार आप अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसके बेसिस पे आपको आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो एक्सेप्शंस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो हाउ टू सोल्व दैट प्रॉब्लम या आपके प्रोग्राम में भी आएगा। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते बनाते जैसे आपका प्रोग्राम कई बार ऐसा होता है कि होल्ड हो जाता है कि आप आगे कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बेसिकली एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन जब भी यूज़ करते हैं तो एक वर्ड यूज़ करते हैं ट्राई, और एक यूज़ करते हैं कैच। यानी ट्राई के साथ किसका यूज़ होगा? कैच का यूज़ होता है। या एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं ट्राई, और बेसिकली आप क्या यूज़ करना चाहते हैं कैच में वो चीज़ डाल सकते हैं। ट्राई का मीनिंग होता है कि अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा है तो दैट इज़ द ट्राई ब्लॉक। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आ गया, दैट्स शो इन द कैच ब्लॉक। ठीक है। अब एक एरर होती है, जैसे नॉर्मल हमारे प्रोग्राम जब भी आप बनाते हैं तो बहुत तरह की एरर आपको उससे होती हैं। जैसे एक एरर है सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर इज़ नॉट पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन सिंटेक्स एरर क्या है? बेसिकली कि आपने प्रोग्राम लिखा और आपने सिंटेक्स ही गलत डाल दिया। जैसे सिंटेक्स का मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज के जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते हैं देन इट्स योर ए सिंटेक्स एरर। ठीक है। जैसे एक नीचे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जैसे मार्क्स 10 इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू देन गुड स्कोर। अब यहाँ सिंटेक्स एरर क्या है कि आपने करली जो प्रिंथेसिस है वो स्टार्ट नहीं कर रखे हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो एरर आएगी वो बेसिकली प्रिंट मेथड में आ जाएगा कि रन टाइम पे आपको दिखा देगा कि ये एरर हमारे पास ऑक्यूर हुई है, यानी ये एरर हमारे पास हमने की है। तो ये जो एरर होती हैं नॉर्मल, ये एरर कौन सी कहलाती हैं? सिंटेक्स एरर कहलाती हैं। ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम है, अब सिंटेक्स एरर नहीं है, आपका प्रोग्राम आपने बना दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पे आपने कुछ गलत वैल्यू डाल दी, या टाइप गलत डाल दिया, या कोई वैल्यू प्रोग्राम का आउटपुट का ऐसा आ गया जो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन बोलते हैं। देखो, इवन इफ ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिस्टमेटिकली करेक्ट, मतलब आपका प्रोग्राम सिंटेक्सली करेक्ट है बेसिकली, देर माइट अराइज एन एरर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने के दौरान उसमें कोई एरर आ गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंग टू ओपन ए फाइल दैट डजेंट एग्जिस्ट, मतलब आप एक फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। ठीक है। मतलब फाइल का नेम गलत डाल दिया आपने, या कुछ और एरर आ गई कि लोकेशन गलत हो गई, या आपने किसी वैल्यू को जीरो से भाग कर दिया। तो इस तरह की जो प्रोग्राम में एक एरर ऑक्यूर हो जाती हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। अब कैसे दूर किया जाएगा? नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या आ गया? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए बीइंग यूज्ड नॉट ओनली इन द पाइथन प्रोग्रामिंग बट मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी, लाइक C++ है, जावा है, रूबी है, या कोई भी टेक्नोलॉजीज ले लीजिए, हर टेक्नोलॉजीज में एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कोई भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली क्रिएट नहीं कर सकते हैं, रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पाइथन कैटेगरीज में बहुत सारे आपके एक्सेप्शंस मिलेंगे। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आते हैं जो यूज़र डिफाइन होते हैं। यूज़र डिफाइन का मतलब कि अगर कोई भी ऐसी एरर जो आपके प्री डिफाइन एक्सेप्शन से जनरेट नहीं हो पा रही है, तो आप फिर अपने खुद के भी एक्सेप्शंस बना सकते हैं। या खुद के, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र अगर इस तरह की वैल्यू डालता है तो उसको एक प्रॉपर एक मैसेज मिलना चाहिए, तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं इसको क्या बोल सकते हैं? यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। जब भी यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन आप बनाना स्टार्ट करो तो क्लास जस्ट एक्सेप्शन नाम से जैसे एक फंक्शन बना दिया, एक्सेप्शन लिया आपने, और डिफाइन, ये एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है ये, और कोई भी एक मैसेज को शो कर दीजिए। ठीक है। रेजिंग एंड थ्रोइंग एक्सेप्शन का मतलब एक एक्सेप्शन रेज होगा और फिर आपको थ्रो कर देगा कि ये एक्सेप्शन आपका जनरेट हो गया है। अब आगे चलते हैं, कैसे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, इसको बोलते हैं हैंडलिंग एक्सेप्शन। कैच एक्सेप्शन जब भी यूज़ करते हैं तो पहला ट्राई ब्लॉक होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन जनरेट होता है, ट्राई, एक्सपेक्ट और कोई भी एक्सेप्शन आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। नाउ जैसे एक प्रोग्राम लिया, देखिए इसमें प्रैक्टिंग फॉर द ट्राई ब्लॉक, ट्राई डाल दिया आपने और न्यूमरेटर डाल दिया आपने यहाँ पे 50। ठीक है। एक वेरिएबल डाल दिया यहाँ पे डी नॉम, इंट इंटर द डिनोमिनेटर, मतलब एक कोई भी एक डिवीज़न वैल्यू डालने, कोइंटेंट में आपने डाल दिया न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिमॉन।
ठीक है, प्रिंट कर दिया एंड देन एक मैसेज आ गया कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। एक्सपेक्ट में डाल दिया हमने जीरो डिवीज़न एरर, मतलब ये एक्सेप्शन आपके पास से होता है तो ये एक्सेप्शन का नाम हो गया कि आपकी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, जो सेकंड वैल्यू है। ट्राई आपने डाल दिया और ये मैसेज आपका से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप किस में डाल सकते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक में डाल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं बेसिकली देखिए। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे गए, पाइथन में गए और पाइथन में जाकर के आपने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, जैसे आपने पहले ट्राई ब्लॉक यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक जब भी यूज़ करते हैं बेसिकली तो इसमें आपने एक वेरिएबल डाल दिया सी, एक आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पे कोई भी जैसे 50, ठीक है, और एक वेरिएबल डाल दिया आपने यहाँ पे बी, एक ए डाल दिया, एक बी डाल दिया। बी में आपने इंट और यहाँ पे एक वैल्यू को इनपुट करवा दिया हमने, मान लो एंटर ए वैल्यू, ठीक है, मतलब सेकंड वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या हो गई, इनपुट हो गई। सी इक्वल टू मैंने ए डिवाइड बाई बी कर दिया यहाँ पे, नॉर्मल एक प्रोग्राम बनाया मैंने प्रिंट में और हमने यहाँ पे सी डाल दिया, आउटपुट आ गया। देन एक एक्सेप्शन जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, आपका एक्सेप्शन आ गया जीरो डिवीज़न एरर, ठीक है। प्रिंट करके एक मैसेज डाल दो, सेकंड वैल्यू कोई भी एक मैसेज हो गया, कैन नॉट बी जीरो। आपने इस टाइप से एक प्रोग्राम को बना दिया मान लो यहाँ पे। तो इसके दो पोर्शन हो गए आपके प्रोग्राम के, एक ट्राई और एक एक्सपेक्ट ब्लॉक, ठीक है। ट्राई में आपने जो वैल्यू आपने बनाई है वो बेसिकली एक प्रोग्राम बना दिया जिसके थ्रू हम एक वैल्यू यूज़र से इनपुट कर रहे हैं और एक वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट ओनली एक वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, F5 प्रेस किया मैंने तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि कोई भी सिंटैक्स एरर मेरी इस प्रोग्राम में नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक मैसेज आ गया लिखा हुआ, देखो इंटर ए वैल्यू। आपने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी, सपोज करो 5 या 4, तो आपने देखा होगा आउटपुट आ गया आपके पास 12.5। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, फिर से एक वैल्यू डाल दी। अब मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 0, वैल्यू क्या डाल दी, मान लो 0। तो जैसे 0 वैल्यू डाल रहा हूँ तो मेरे पास एक एक्सेप्शन आ रहा है, ट्राई वाला ब्लॉक पार्ट रन नहीं हुआ। कौन सा पार्ट रन हो गया, एक्सेप्ट वाला पार्ट, जिसमें क्या मैसेज आ रहा है, सेकंड वैल्यू कांट बी 0, कि जो दूसरी वैल्यू हम डाल रहे हैं वो क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो एक इस तरह की एक्सेप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे दूसरी और कोई एरर कर दी, और कोई एरर करने का मतलब मैंने टाइप कलर डाल दिया, मान लो ए डाल दिया मान लो मैंने यहाँ पे। अब जैसे मैं ए डाल रहा हूँ तो वहाँ आप देखो कि एक प्रोग्राम में एक और एक्सेप्शन जनरेट हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइप वहाँ पे मैंने जो इंटीजर डालना था इंटीजर मैंने नहीं डाला, और किसी तरह की वैल्यू आप डाल दोगे तो वहाँ जो मैसेज आ गया वो वैल्यू एरर मैसेज आ गया। यानी मेरा एक और एक्सेप्शन जनरेट हो गया यहाँ पे। मैं इसके साथ एक और एक्सेप्शन यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट डाल दिया आपने और यहाँ पे अब एक एरर क्या डाल दोगे, वैल्यू एरर, ठीक है। वैल्यू एरर का मतलब अगर मैं इसके अलावा मतलब इंट के अलावा कोई वैल्यू डालता हूँ तो मेरा ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ इंटर इंटीजर वैल्यू, ये मेरा एक सेकंड मैसेज हो गया कि मैंने ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी। तो अब मैं एक ट्राई ब्लॉक के साथ में मल्टीपल एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन के जो पॉइंट्स हैं वो कॉल कर सकते हैं। मतलब एक बार ट्राई ब्लॉक यूज़ किया और दो बार आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। पहले में 0 डिवीज़न वैल्यू डाल दी, अगर मैं 0 से भाग करूँगा तो ये मेरे पास एरर आ जाएगी, और दूसरे पोर्शन में मैंने वैल्यू एरर प्रोग्राम को डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मान लो वापस आ गया। अगर मैं यहाँ पे अब ए डाल देता हूँ, अब क्या डाल दिया, मान लो मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, सपोज करिए आप अपने प्रोग्राम में जाते हैं और यहाँ वैल्यू में जाके और ए डाल देता हूँ, मान लो मैं। अब जैसे मैंने ए डाला यहाँ पे तो मेरे को एक प्रॉपर एक मैसेज मिला है, प्लीज़ इंटर इंटीजर वैल्यू। आपका प्रोग्राम वहाँ एरर या होल्ड नहीं हुआ, बल्कि उसने एक प्रॉपर मुझे एक मैसेज दिया है कि कृपया करके कौन सी वैल्यू डालिए, इंटीजर वैल्यू डालिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से प्रोग्राम बना के भी देखने हैं साथ साथ में, और इनका प्रैक्टिकली यूज़ करके देखना है साथ में,
थ्योरेटिकल तो आप पढ़ ही लेंगे साथ साथ में, और इनका प्रैक्टिकली भी यूज़ करके देखिए। तो दैट इज़ अवर दिस वन सेशन जिसमें हमने ये यूज़ करना सीखा है कि आप एक्सेप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं।